देखिए, लिखिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लिखिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यह रोड है, यह गाड़ी है। प्लीज सभी बच्चे ध्यान दीजिए, यह गाड़ी चल रही है 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। मान लो यहां से डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है। यह क्या है? डिस्प्लेसमेंट। टाइम इसको कवर करने में 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड लग रहा है। तो याद है वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पर डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर अपॉन टाइम कितना है? 4 मीटर अपॉन टाइम कितना है? 6 मीटर अपॉन टाइम कितना है? 8 मीटर अपॉन टाइम कितना आ जाएगा? बता दीजिए जल्दी। 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हो एवरी मोमेंट स्पेस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितना आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब एवरी मोमेंट, एट एवरी मोमेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या है बताओ ना? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है? और इस तरह के वेलोसिटी को क्या कहते हैं? बोलो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या यह हो गया है? यह हाँ हो गया सर। है? चल रफ कर रहा हूं। इस तरह के वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आप क्या जानते हो? एट एवरी मोमेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। कांस्टेंट या सेम? सेम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा बेटा? चेंज इन वेलोसिटी जीरो। फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस v1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। Vf माइनस Vi इक्वल टू 0। यह बात हमने बता चुका है 10 क्लास में, बताया है। यस। चलिए हाँ सर। अब आइए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, 6 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर। अब बताइए टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। वेलोसिटी क्या होगा बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 2 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, 6 मीटर अपॉन 2 सेकेंड, 20 मीटर अपॉन 3 सेकेंड,
50 मीटर अपॉन 4 सेकेंड, 100 मीटर अपॉन 5 सेकेंड। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ सर। कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर 3 सेकंड। मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा? 3.6 मीटर पर सेकंड। 6.36। 6.3। हाँ 6.36। अच्छा यस सर, 6 बराबर। 6 होगा ना? यस। उसके बाद क्या होगा? और 14.12 ना, एक बार देखो, हाँ सर। 12.5 मीटर पर सेकेंड। हाँ यहाँ पे क्या होगा? 20 20 मीटर मीटर पर। पर। आप क्या देख रहे हो कि इन दैट केस at every moment velocity of the particle क्या है? In नॉन that case कांस्टेंट। at every moment velocity of the particle क्या है? Variable, change, नॉट कांस्टेंट। हाँ different value है। At every moment velocity of particle are क्या है बेटा? different at every moment लिखा हुआ है। लिखो तो जल्दी लिखो तो। मीन्स एट एवरी मोमेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा? चेंज होगा, वेरिएबल होगा, अलग होगा। हो गया बेटा? 1 minute sir. हाँ बेटा। मयूरेश बेटा, मयूरेश हाँ यस सर। तू रेगुलरिटी में नहीं है अभी? फिर हूँ सर नहीं। अच्छा, सैटरडे का क्लास किया था कल अटेंड? कब का सर? सैटरडे का 7 बजे का। नहीं सर, हाँ सैटरडे पे नहीं था ना 7 बजे? शाम में नहीं आ रहा ना? नहीं सर, आपके क्लास में था मैं। अच्छा था क्या? मुझे नहीं पता चला। हाँ सर। लिख लिए? Yes sir होगा। चल, क्या मैं रफ करूं? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, इस तरह की वेलोसिटी को क्या कहते हैं? इस तरह के वेलोसिटी को क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन क्या होगा? द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एवरी मोमेंट क्या होगा बेटा? चेंज। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल Different. एट एवरी मोमेंट डिफरेंट। क्या होगा? डिफरेंट। The velocity of the particle at every moment must be different. Must be different. Or variable. Or variable. Must be different or variable. Then ना यहां से एक्सलेशन डिफाइंड होता है, इसलिए बी कंसंट्रेट। बहुत अच्छा टॉपिक है। लिख लिए? लिख लिए? Sir must be different क्या, ये क्या लिखना है? क्या क्या क्या? Must be different।
मस्ट बी क्या आगे डिफरेंट। क्या लिखना है? हाँ, दिस दिस टाइप ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म नॉन वेलोसिटी। यूनिफॉर्म। मतलब नॉन यूनिफॉर्म केस में जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा वो कैसा होगा? वेरिएबल होगा, अलग अलग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स देखो 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 देखो, फैन चालू करते हो ना, फैन देखना है, फैन चालू करके दिख रहा है ऊपर फैन? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है सर। फैन दिख रहा है? दिख रहा है। रुको तुमको Yes. दिखाते हैं, एक मिनट। अरे रुक जा भाई, क्यों पसंद कर रहा है? ऐसे रुकिए, हम इसको गिर जाएगा। रुको, अब दिख रहा है? Yes. अब देखो, मैं फैन चालू कर रहा हूं और दोनों घटना बताना, बोलो क्या हो रहा है? वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट फैन स्पीड से घूम रहा ग्रेजुअली, है सर। वेलोसिटी ऑफ फैन ग्रेजुअली बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, Increases. इंक्रीज हो रहा है। एवरी मोमेंट पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का वेलोसिटी, फैन का वेलोसिटी बढ़ रहा है, हाँ या ना? यस सर। समझ में आया नहीं है? अभी क्या है? अभी क्या है? Constant same है velocity. सर। सेम है, कांस्टेंट है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? और अब बताओ, अब क्या है? कम हो रहा Velocity है of the सर। particle gradually decreases. कम हो रहा है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितने टाइप्स के होंगे? 2. टू। टू। टू क्यों भाई? टू क्यों? क्योंकि एक इंक्रीजिंग और दूसरा डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? देखो मेरी बात समझो, यस जैसे सर। जैसे समझो मेरी बात। एक गाड़ी है, मैं चला रहा हूं, ये कौन सी गाड़ी है बेटा? एक इस तरह की गाड़ी चलने की एक्टिविटी को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म। हर जगह कांस्टेंट नहीं फील हुआ। इसका मतलब क्या है? एवरी मोमेंट, एट एवरी मोमेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या है? सेम है, बट ऐसे बोले व्हाट इज दिस? इंक्रीज हो रहा है। नॉन वेलोसिटी ऑफ द यूनिफॉर्म। पार्टिकल एट एवरी मोमेंट ग्रेजुअली क्या होता है? इंक्रीज होता है। एट इंक्रीज। व्हाट इज दिस? डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज। समझ में आ रहा है? सो पहले ये चीज देखिए, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। यह रोड है, यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है, यहां पे गाड़ी, बी कंसंट्रेट। अब यहीं से टोटल आपका काइनेमेटिक से स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए बी कंसंट्रेट। यह गाड़ी चल रही और यहां पे भी गाड़ी चल रही। बी कंसंट्रेट में कितना बार बोलो? वी ए, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी वी बी। क्लियर हो रहा है बेटा? क्लियर हो रहा है बेटा? अरे हाँ या ना? हाँ सर। अब बताओ, अब बताओ, इफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, इस केस में क्या होगा बेटा? बी ए इक्वल टू VB. वी बी। क्लियर। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? 0. बी ए माइनस बी बी इक्वल टू 0। क्या हर बच्चे क्लियर हैं? क्या हर बच्चे क्लियर हैं? अरे बोलो ना हाँ या ना। सर वी बी माइनस वी ए भी कर सकते हैं ना? अरे वी बी माइनस वी ए ही करेंगे भाई, भावनाओं को समझो, मैंने गलती लिख दिया है। फाइनल माइनस फिर इनिशियल ही होता है, ठीक है ना? इसको अगर फाइनल मानते हैं, इसको इनिशियल मानते हैं, तो वी बी माइनस वी ए ही होगा। चलिए लिख लिए। यह 1 मिनट सर। केस किसका है? यूनिफॉर्म का। रफ करो।
यस सर। Yes, sir. चलिए, अगर यही केस नॉन इनफॉर्म का हो जाए तो VA is not equal to VB. इन द केस ऑफ Acceleration is defined. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा? VA नॉट इक्वल टू VB। क्लियर? क्लियर? VA नॉट इक्वल टू VB मत मीन्स चेंज इन वेलोसिटी VB minus VA. इक्वल टू VB माइनस VA और नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं होगा। चलिए, अब आगे बढ़े बेटा, देखना बहुत अच्छा लिंक्ड होगा। रफ करूं? क्या मैं रफ करूं? यस सर। चलिए, अब आगे बढ़ो। अब बताइए, यहां पे देखिए, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं? वेरिएबल वेलोसिटी, यही कहते हैं ना बेटा, वेरिएबल वेलोसिटी। नहीं समझ में आ रहा है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का Yes. मतलब क्या? वेरिएबल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल चेंज एट एवरी मोमेंट। will vary या change at क्लियर हुआ? हाँ या ना? अब यह चेंजिंग कितने टाइप्स के हो सकते हैं बताइए? 2 टाइप्स के। एक विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, अरे बोलो ना हाँ या ना? अरे यार, यस सर। और दूसरा क्या होगा? With decreasing Decreasing velocity. velocity. विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है? मीन्स नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितने टाइप्स के होंगे? 2 टाइप्स के। लिख लिए? लिख लिए? Yes. अब इंक्रीजिंग वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इंक्रीजिंग वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यहां पे ध्यान दो, इंक्रीजिंग वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। मींस जब किसी पार्टिकल का वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, क्या उसे क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन। एंड वो क्या लिखा है सर? कहां पे? Increasing velocity to विथ WR मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसको क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रिटार्डेशन। उसे क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। सही से deceleration भी कह देंगे। हाँ, उसको डीएक्सलेशन भी कह सकते हैं।
डीएक्सलेशन और रिटार्डेशन। देखना अगर लिंक करके पढ़ोगे तो एकदम हमेशा के लिए दिमाग में एंट्री कर जाएगा। अभी हमने क्या बताया, वेलोसिटी कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है एवरेज, इंस्टेंटेनियस, उसके बाद कौन सा, दो, वेरिएबल और यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी एवरी मोमेंट पे कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी एट एवरी मोमेंट चेंज होता है, वेरिएबल होता है। लेकिन वह वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? विद द इंक्रीजिंग वेलोसिटी और सेकंड विद द डिक्रीजिंग वेलोसिटी। क्या मैं रफ करूं? एक मिनट सर। अरे श्री राम, राम भी आया है बेटा। तुम्हारा भाई कहाँ है रे? सर। हाँ गुड। आज इस क्लास पे, हाँ क्लास पे आना है। कितने बजे सर? जो अपना रेगुलर टाइम है 12 बजे। हाँ ठीक है। ठीक है ना? सर कितने बजे आना होता है? 12 से 3 बजे तक मैं रहता हूँ, 4 बजे आ जाता हूँ। चलिए रफ करूं। क्या मैं रफ करूं? यस सर। अब देखो, वेलोसिटी किसे कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी कितने टाइप्स के? 2। कौन कौन? एवरेज वेलोसिटी। नहीं, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी, इस केस में क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट एट एवरी मोमेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इस केस में क्या होता है? 2 टाइप्स। वेलोसिटी ग्रेजुअली वेरी करता है विथ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ग्रेजुअली क्या होता है? वेरी करता है। अब यह वेरी कितने टाइप्स के होंगे? 2। कौन कौन? विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। और सेकेंड वन विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। लिख लिए? सर वो क्या है, ग्रेजुअली वेरी क्या? हाँ, ग्रेजुअली वेरी। नासिक में केस बढ़ रहा है ना कि नहीं? हाँ सर। ज्यादा? सर कर्फ्यू था ना कल।
क्या था? कर्फ्यू। अच्छा, कर्फ्यू तो डेली लग गया ना? नहीं सर, शाम को 7 बजे से फेक पार्टी। न्यूज है सर, क्या बेटा? फेक न्यूज है, सिर्फ शाम को ही वो। हम्म, सर हमारे भी आज meeting होने वाली आज स्कूल खुलने वाला है। है। सुन रहा हूँ 4 नो तारीख। सर, आज खुलने वाला था बट आज आज मीटिंग होने वाली फिर से और ऑक्सीजन लेंगे सर। फिर सर मुझे तो लगता है कैंसिल ही हो जाएगी। 4 तारीख तक रफ कर रहा हूँ। 4 तारीख तक न्यूज में आया है कि बंद है, एबीपी न्यूज पे। Yes, sir. देखो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? The velocity Velocity of Variable particle at every moment. वेलोसिटी। अच्छा, अभी बताए कितने टाइप्स के? 2। कौन कौन? with increasing velocity. इंक्रीजिंग वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या कहेंगे बेटा? Acceleration. एक्सीलरेशन। नेक्स्ट, Decreasing डिक्रीजिंग velocity with वेलोसिटी। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या कहेंगे? रिटार्डेशन और deceleration. डी एक्सीलरेशन। ठीक है, लिख लीजिए। सर डिक्लेरेशन भी कहते हैं। डी एक्सीलरेशन कहते हैं, डिक्लेरेशन नहीं कहते हैं। क्या मैं रफ करूं? Yes, sir. चलो रफ कर रहा हूं। अब एक डायग्राम देखिए। देखिए, यह एक रोड है, ठीक है, यहां से गाड़ी चल रही है, ठीक है, यहां पे ब्रेकर है। ये रोड है, मेरी बात समझिएगा। यहां पे गाड़ी का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड था, यहां पे 60 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या? इसके बाद इसको क्या दिख गया? ब्रेकर। तो गाड़ी का स्पीड बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा। घटाएगा सर। क्या होगा? 100, 150 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पे आके कम कर देगा, हाँ या ना? फिर इसके Yes, बाद sir. क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? स्पीड बढ़ाएगा। 30 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है क्या बेटा? इस केस को क्या कहेंगे? इस केस को, यहां से यहां तक के इस केस को इंक्रीजिंग वेलोसिटी। और इसी केस में जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफाइंड होगा उसको क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन।
इस केस को क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग वेलोसिटी। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, वो क्या होगा? डी एक्सेलरेशन। तो रियल लाइफ में समझ में आया कि एक्सेलरेशन कब होता है, रिटार्डेशन कब होता है? जब फैन को स्टार्ट किए थे उस समय क्या था? जब फैन को स्टार्ट किए थे तो उसको क्या कहेंगे? Acceleration. एक्सेलरेशन। गुड। और जब फैन रुक गया और कुछ समय के बाद क्या हो गया था? Retardation. नहीं, कुछ समय बाद, जब चल रहा था तब की बात कर रहा हूं। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, कांस्टेंट। और जब फैन का स्विच ऑफ कर दिए तब क्या हुआ? डीएक्सेलरेशन। रिटार्डेशन या डिएक्सेलरेशन। तो सारी एक्टिविटी समझ में आ गया? लिखिए, एक्सेलरेशन का डिफिनेशन लिखिए, एक्सेलरेशन का डिफिनेशन लिखिए। The rate of change of increasing velocity with respect to time is called सर फिर से बताइए सर। the rate of change of increasing velocity with respect to time is called acceleration. एक्सेलरेशन को ए से इंडिकेट करते हैं। हो गया? चलो, टाइम समाप्त हो गया। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। कल मुलाकात होगा अपना। अब 11th का लेक्चर है। सर उसमें इक्वेशन शुरू करने वाले हैं क्या? क्या? इक्वेशन शुरू करने वाले हैं क्या किसमें? 11th के बैच में? कौन सी इक्वेशन? वो आप काइनेमेटिक बता रहे थे। यस। तो अभी तो टाइम लगेगा बेटा, अभी तो क्या पढ़ा रहा हूं उसमें। सर्कुलर मोशन।